भगवान शिव का व्यक्तित्व आकर्षक वास्तव में आकर्षक है। वह सभी रूढ़ियों को तोड़ते हैं। वह सर्वोच्च देवता हैं, फिर भी एक योगी हैं जो भौतिकवादी संपत्तियों से बहुत दूर हैं। उनके शरीर पर राख लगी हुई है और उनके गले में एक सांप है। एक भगवान जो कि विमल हैं और जिन्हें प्रस्तुत करना आसान है, वह भोलेनाथ हैं। वह ब्रह्मांड के विभिन्न तत्वों का समान रूप से पोषण करते हैं और अधिकांश समय ध्यान की अवस्था में रहते हैं। भगवान शिव से जुड़ी हर कहानी दिलचस्प है। नीलकंठ महादेव से जुड़ी कुछ कहानियाँ यहाँ दी गई हैं। नीला गला, दिव्य अमृत। समुद्र मंथन के लिए समुद्र मंथन से शुरू में विष निकला, जो ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए बहुत शक्तिशाली था। जल्द ही इसकी भाप वायुमंडल में फैल गई और बिना किसी दूसरे विचार के भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए इसे पी लिया। विष को उनके शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए देवी पार्वती ने तुरंत सोमवेश्वर की गर्दन दबा दी और विष उनके गले में ही रह गया, जिससे उनका रंग नीला हो गया। इस प्रकार शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। जब कैलाश पर्वत कांप उठा। एक बार रावण ने भगवान शिव के पवित्र निवास कैलाश पर्वत को उजाड़ने की और नष्ट करने की कोशिश की। भगवान शिव नाराज हो गए और उसे कैलाश पर्वत से नीचे फंसा दिया। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए रावण ने उनका एक सिर काट दिया। उससे एक बाघ यंत्र बनाया और उसकी नसों को तारों की तरह इस्तेमाल करके भक्ति संगीत बजाना शुरू कर दिया। कुछ सालों के बाद भगवान शिव ने रावण को माफ कर दिया और उसे मुक्त कर दिया। त्रिपुरा में पत्थर की छवियां। लोक कथा कहती है कि एक बार त्रिपुरारी 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी की ओर जा रहे थे। उन्होंने अन्य यात्रियों से त्रिपुरा के उनाकोटी में एक छोटी रात बिताने को कहा, लेकिन उन्हें सूर्योदय से पहले जागने की चेतावनी दी गई थी। उनमें से कोई भी समय पर नहीं उठा। भगवान शिव ने अपने आगे की यात्रा शुरू की, जबकि गहरी नींद में सो रहे लोग पत्थर में तब्दील हो गए। त्रिपुरा में आज भी विशाल पत्थर की मूर्तियां मौजूद हैं। नाचते हुए शिव। एक बार राक्षस अपस्मारण ने भगवान शिव का सामना किया। अज्ञानता के प्रतीक राक्षस को हराने के लिए महादेव ने नटराज का रूप धारण किया। नटराज रूप में उन्होंने तांडव नामक ब्राह्मणीय नृत्य किया और अपस्मारण को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया, क्योंकि अपस्मारण को अमर माना जाता था और ज्ञान व अज्ञान के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए शिव ने राक्षस पर अपना दाहिने पैर रख दिया, ताकि वह हमेशा के लिए वश में रहे और इस प्रकार वह अनंत काल तक अपने नटराज रूप में विद्यमान रहे। यह नटराज अवतार एक संदेश है कि अज्ञानता पर केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। मछुआरा शिव। एक बार भगवान शिव देवी देवताओं को वेद समझा रहे थे। एक दिन उनका ध्यान भटक गया और भगवान शिव ने उन्हें धरती पर मछुआरी के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। बाद में भगवान शिव ने स्वयं को एक युवा मछुआरे के रूप में बदल लिया और मुसीबत में फंसे मछुआरों की सहायता करने के लिए आगे आए। तब देवी पार्वती ने पुनर्विवाह किया।
उनके शरीर पर राख। एक दिन ऋषि परमानंद घास काट रहे थे। इसी दौरान उनकी उंगली कट गई, जिससे खून की जगह पेड़ का रस बह निकला। उन्हें बहुत गर्व हुआ। ब्राह्मण वेशधारी शिव ने उनसे उनकी खुशी का कारण पूछा तो ब्रह्मनाद ने कहा, अब मैं पूरी दुनिया में सबसे पवित्र व्यक्ति हूँ। उन्हें अपनी तपस्या पर बहुत गर्व था। भगवान शिव ने कहा, ये तो बस रस था, लेकिन पेड़ पौधे जलकर राख बन जाते हैं। उन्होंने अपनी उंगली काट ली और राख बाहर निकल आई। ऋषि प्रवन को अपनी गंभीर गलती का एहसास हुआ और भगवान शिव, उनकी तपस्या सबसे महान थी, ने परमात्मा को अपनी असली रूप दिखाया। तब से भगवान शिव के पूरे शरीर पर राख है। देवी काली के चरणों में रक्त बीज नामक राक्षस अपनी महान शक्तियों के कारण अजेय हो गया था। देवी दुर्गा से उसे मारने का आग्रह किया गया। जैसे ही उन्होंने उसे घायल किया, उसका खून धरती पर गिरने लगा और हर बूंद से 100 राक्षस उत्पन्न हुए। इसलिए उन्होंने काली का क्रूर रूप धारण किया। उन्होंने प्रत्येक राक्षस को मार डाला और सारा खून पी लिया, ताकि वह धरती पर ना गिरे। काली ने अपना विजय नृत्य प्रारंभ कर दिया, जिससे अपनी धरती पर तबाही मच गई और वह अहमद हो गई। तब देवी देवताओं ने भगवान शिव से काली को रोकने की विनती की। जब उन्होंने लगा कि सभी का विनाश होने लगा है, तो वह काली की ओर दौड़े और उसे शांत करने के लिए अंतिम प्रयास में वह उनके पैरों में लेट गए, जबकि वह अनगिनत लाशों को रौंदते हुए नाच रही थी। वह बदहोशी की हालत में थी, इसलिए वह ये नहीं समझ पा रही थी कि ये शिव है, और उससे उन पर पैर रख दिया। लोक कथा आगे कहती है कि जल्द ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह शांत हो गई। पवित्र गंगा सिर पर अपनी पूर्वजों की आत्माओं को शुद्ध करने तथा उन्हें मोक्ष प्राप्त कराने के लिए राजा भागीरथ ने भगवान शिव से दैवी नदी को पृथ्वी पर भेजने का अनुरोध किया। भोलेनाथ ने उनकी इच्छा पूरी की। गंगा ने धरती पर उतरने का निश्चय किया, लेकिन शिव ने शांतिपूर्वक उसे अपनी जटाओं में फंसा लिया और 7 धाराओं में बहा दिया। भागीरथी, जाह्नवी, भीमगंगा, मंदाकिनी, ऋषिगंगा, सरस्वती और अलकनंदा। इससे बाद उन्होंने भागीरथी का अनुसरण किया और उन्हें पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त कराया। शिव की पुत्री भगवान गणेश और कार्तिकेय की एक बहन भी है, आशुतोष, और देवी पार्वती एक सुंदर बगीचे में घूम रही थी। उन्होंने मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष कल्प वृक्ष मिले। उन्होंने वृक्ष से पुत्री की कामना की। तब देवी पार्वती को एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। अशोक का अर्थ है शोक रहित और सुंदरी का अर्थ है सुंदर। भगवान शिव और सुदर्शन चक्र। एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु उनके 2000 नामों का जाप कर रहे थे और प्रत्येक नाम के साथ उन्हें एक फूल अर्पित कर रहे थे। भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रभावित हुए, लेकिन उनकी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1000 फूलों में से एक फूल हटा दिया, जिन्हें भगवान विष्णु उनका नाम जपते हुए गिन रहे थे। जब भगवान विष्णु ने 100वां नाम लिया तो उनके पास एक फूल कम पड़ गया। उन्होंने तुरंत अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव को अर्पित कर दी। इस भाव से
भगवान शिव प्रभावित हुए, वह प्रकट हुए और भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सामूहिक ऊर्जा से निर्मित एक अस्त्र था। ओम नमः शिवाय।